गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस की श्रेणी में हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, यानी वह काल जो वर्तमान काल में पूर्ण हो, ऐसे कार्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे भव्य खाना खा चुका है, भूपेंद्र बाजार जा चुका है, सुनीता कपड़े धो चुकी है, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। यदि हम इन सभी वाक्यों को देखें तो इनके जो अंतिम शब्द हैं वो आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है इत्यादि शब्द आते हैं, यानी जहां काम कंप्लीट पाया जाता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, यानी जो काम वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पहचान की। इंग्लिश पहचान को हम कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, यट। इस प्रकार के शब्द किसी सेंटेंस में आपको दिखाई देते हैं तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नितांत आवश्यकता पड़ेगी। तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं हैज और हैव। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न की, यानी हमें हिंदी वाक्य से यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कौन से सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो इसका सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस सूत्र के द्वारा, इस पैटर्न के द्वारा हम हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। तो जैसा कि सेंटेंस पैटर्न से ही स्पष्ट है, इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। अब सिंगुलर की बातें करें तो ही, सी, इट और किसी का नाम, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। बात करें प्लूरल की तो दे, यू, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, यानी ये सभी प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है, आई यानी मैं, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल की श्रेणी में मानते हैं। कहने का मतलब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये थे इसके कुछ सामान्य नियम। अब हम कुछ वाक्य लेते हैं और उनको हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव नेगेटिव और मोर इंट्रोगेटिव, सभी कैटेगरीज में हम एक ही वाक्य को बनाते हैं। तो हम एक वाक्य लेते हैं, भव्य खाना खा चुका है। भव्य खाना खा चुका है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा भव्य हैज टेकन फूड। भव्य हैज टेकन फूड। यदि हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, भव्य खाना नहीं खा चुका है, भव्य खाना नहीं खा चुका है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस हैज के बाद केवल हमें नोट अप्लाई करना है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा भव्य हैज नोट टेकन फूड। भव्य हैज नोट टेकन फूड। अब हम इसको बनाते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या भव्य खाना खा चुका है? क्या भव्य खाना खा चुका है? तो हमें इसमें ज़्यादा फर्क नहीं करना है, हमें केवल इस हेल्पिंग वर्ब हैज को भव्य से पहले लिखना है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैज भव्य टेकन फूड। हैज भव्य टेकन फूड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं हैज भव्य इटन फूड। टेकन और इटन जो भी आपको ठीक लगे आप काम में ले सकते हैं। अब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। क्या भव्य खाना नहीं खा चुका है? तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैज भव्य नॉट इटन फूड। तो यहाँ सिर्फ आपको भव्य के बाद में नोट का प्रयोग करना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब हैज को हम भव्य से पहले ही लिखेंगे। हैज भव्य नॉट इटन फूड। अब इस सेंटेंस को हम मोर इंट्रोगेटिव बनाते हैं। भव्य खाना कब खा चुका है? भव्य खाना कब खा चुका है? तो जैसा कि हम जानते हैं कब एक WH वर्ड है, कब यानी व्हेन। तो इस WH वर्ड को हम हैज से भी पहले लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन हैज भव्य इटन फूड। व्हेन हैज भव्य इटन फूड। तो हमने देखा कि सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड मोर इंट्रोगेटिव वाक्य हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करा के हम बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरा टेंस पसंद आया होगा। यदि आपको ये टेंस पसंद आया हो तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों को भी इस टेंस को शेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि ये वीडियो पसंद नहीं आया हो, ये टेंस पसंद नहीं आया हो, तो आप बिल्कुल भी किसी को शेयर ना करें। थैंक यू वेरी मच। कर दे बंद।